हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल जोशी। दोस्तों आज बात करेंगे सेफ्टी रिलेज के बारे में। सेफ्टी रिले क्या होती हैं और ये किस तरीके से काम करती हैं और किस तरीके से इसमें वायरिंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सेफ्टी रिले क्या होती है। पहले तो सेफ्टी रिले एक तरीके का रिले है जिसे हम सेफ्टी पर्पज़ के लिए यूज करते हैं। अगर हमारा कहीं पर भी इमरजेंसी लगा है तो ये पूरे सिस्टम को होल्ड कर देता है और इसकी कंट्रोलिंग तब तक रीसेट नहीं होती है जब तक इसमें हम रीसेट का कमांड ना दें। तो अभी यहाँ पर हमारा सेफ्टी रिले जो है ये पिल्ज रिले का है। हमारा पिल्ज की जो हमारी रिले आती है सेफ्टी रिले वो है, और जिसमें X1 और X2 हमारे X1 और X3 ऊपर की तरफ टर्मिनल हैं और नीचे जो हमारा है X2 और X4 है, जिसमें S1 S11 S21 Y32 42 इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल से साइड से दिखाऊंगा। और इसके जो मेन जो यहाँ पर कंट्रोलिंग के लिए दिया हुआ है कि ये रीसेट मोड के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर जो स्विच दिया हुआ है सिलेक्टर स्विच, यहाँ पर सेलेक्ट मोड के लिए यहाँ पर ये दिया हुआ है कि चैनल में किस तरीके से रीसेट करना है। तो आपको इसको A- पे ही रखना है क्योंकि आप नॉर्मल मोड पे से ऑपरेट करेंगे। तो नॉर्मल मोड बोले तो इसमें आपको सिर्फ 24 वोल्ट सप्लाई देनी है, उससे आपका ये सिस्टम रीसेट होगा। तो एक चीज़ और बतानी थी आपको, जैसे अगर आप सिस्टम को मतलब आप अपना मशीन को कोई ऑन कर रहे हैं तो भी आपको रीसेट बटन दबाना पड़ेगा स्टार्ट के लिए। तो स्टार्ट और रीसेट एक बटन से होगा। अगर आप स्टार्ट और रीसेट एक जगह से दबाते हैं तो वहाँ पर से हमारा ये आउटपुट होल्ड होगा। मीन्स इसके अंदर जो कॉइल है वो होल्ड होगी जब ये पूरा रीसेट हो जाएगा और इसमें कोई फॉल्ट ना हो और दोनों इमरजेंसी और जो हमारी दोनों इमरजेंसी हो, कोई भी इमरजेंसी जो हमने लगाई हुई है जिनसे हमें सेफ्टी लेनी है वो ऑफ हो। तो यहाँ पर मैं आपको पीछे की तरफ दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पर कंट्रोलिंग की हुई है। तो अभी जो हमारा A1 और A2 पे हमारी मेन कॉइल है, मीन्स हमको यहाँ पर पावर देनी है 24 वोल्ट। और S11 S12 जो है हमारा इनपुट है, एक इनपुट है। मीन्स यहाँ पर हमारे एक इमरजेंसी आ जाएगी और दूसरी इमरजेंसी जो होगी S21 और S22 के बीच में लगेगी। तो यहाँ पर जो दूसरी इमरजेंसी है या फिर एक ही इमरजेंसी में दो हमारे एलिमेंट लगे हुए हैं तो उनको एक साथ हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा इमरजेंसी के लिए इनपुट S11 S12 S21 S22 है। अगर हमको सिस्टम को स्टार्ट करना है और रीसेट करना है तो हमें पॉजिटिव सप्लाई को S34 पे देना पड़ेगा। और बाकी जो हमारा S13 और 14 है, 23 और 24 है, ये हमारे कॉन्टैक्ट हैं। जब ये कॉन्टैक्ट तब हमारे बनेंगे जब हमारा आउटपुट आएगा। S13 और S14 के बीच में कॉन्टैक्ट बनेगा जब हमारा आउटपुट के लिए हमारी कॉइल होल्ड होगी। कॉइल तब होल्ड होगी जब हमारा कोई भी इमरजेंसी ना लगा हो और हमारा सिस्टम रीसेट हुआ हो। तो इस कंडीशन पर हमारी कॉइल होल्ड होगी। तो इस तरीके से हमारा अगर एक भी इमरजेंसी लगी हुई होगी तो हमारा काम नहीं करेगा। तो अभी यहाँ पर कनेक्शन के लिए मैंने यहाँ पर SMP लिया हुआ है। 24 वोल्ट सप्लाई हमको चाहिए, तो यहाँ पर 24 वोल्ट की सप्लाई के लिए A1 और A2 पर हमने देनी है। तो A1 और A2 पर मैं प्लस माइनस की सप्लाई जोड़ रहा हूँ। A1 पे हमें प्लस देना है और A2 पे हमें माइनस देना है। यहाँ पर A1 है, यहाँ पर देखिए A1 जो हमारा पॉइंट है वो X3 जो टर्मिनल है उसमें A1 है और X4 पे हमारा A2 है। तो यहाँ पर A2 में हमें नेगेटिव सप्लाई देनी है और A1 पे पॉजिटिव सप्लाई देनी है। और इसको आप चेंज करेंगे तो ये ऑन नहीं होगा। तो आप खुद भी लगा के चेक कर सकते हैं। तो हमारी पावर जो है आ गई है, लेकिन अभी हमारे इनपुट 1 और 2 नहीं आए हैं क्योंकि इनपुट 1 और 2 की हमें वायरिंग करनी है। तो इनपुट 1 और 2 की हमें वायरिंग करने के लिए S12 और ये देखिए S12 है जो हमारी, इसको और S11 के बीच में हमें इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर अभी हमने इमरजेंसी को लगाना है। तो अभी हम वायरिंग यहाँ पर कर दिए हैं, ये देखिए अब यहाँ पर वायरिंग हो चुकी है, ये देखिए इमरजेंसी के बीच में। तो अभी हम दिखाते हैं किस तरीके से आगे काम करता है। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे इमरजेंसी जो लगी है, इमरजेंसी के बारे में थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ। मैंने ये बाहर से पैनल पर फिट नहीं है तो इसलिए यहाँ पर इनपुट 1 और 2 हमारा आ रहा है। तो इनपुट 1 और 2 हमारा आ रहा है, मीन्स इमरजेंसी हमारी नॉर्मल मोड में है, अभी दबी नहीं है। अभी सप्लाई को ऑन, ये इनपुट जैसे मैं दबाऊंगा दोनों इनपुट हमारी चली जाएंगी। ये देखिए इमरजेंसी दब गई तो हमारा आउटपुट
होल्ड हुआ ही नहीं। तो आउटपुट तो वैसे भी नहीं आ रहा है, जैसे आउटपुट तब आएगा जब हमारा रीसेट करेंगे, और रीसेट होगा S34 पे हमें तो 24 वोल्ट सप्लाई देनी पड़ेगी। तो अभी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ पहले इनपुट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। पहले देखो अभी हमारे इनपुट आ रहे हैं, मतलब हमारा नॉर्मल मोड में। अगर जैसे ही हमारी इमरजेंसी दबाएंगे तो वहाँ पर हमारे दोनों इनपुट चले जाएंगे। तो दोनों इनपुट चले जाएंगे तो पहले देखते हैं कि अगर हमारा नॉर्मल मोड में है तो पहले स्टार्ट कैसे करना है। मतलब ये हमारा ऑटोमेटिक स्टार्ट नहीं होता, जब तक आप रीसेट दबाएंगे नहीं तब तक ये ऑन नहीं होगी सिस्टम हमारी। कोई भी मशीन जिसमें ये लगा हो, अगर यहाँ पर देखिए दोनों इनपुट नॉर्मल है, मीन्स यहाँ पर कोई भी इमरजेंसी नहीं है और सिस्टम हमारा पूरी हेल्दी है, तो यहाँ पर आउटपुट नहीं आया है। आउटपुट नहीं आया तो मतलब यहाँ पर इसके कॉन्टैक्ट नहीं बने। अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट बनाने के लिए S34 में हमको पॉजिटिव सप्लाई देनी पड़ेगी। ये देखिए S34 में मैंने A1 से पॉजिटिव सप्लाई ले ली, या फिर SMPS से डायरेक्टली भी आप सप्लाई ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये S34 में आप दे रहे हैं, तो ये जितनी बार आप देंगे एक बार होल्ड हो गया, और तब तक ये होल्ड रहेगा जब तक इसमें इमरजेंसी ना लगे। अब जैसे मैं इमरजेंसी दबाऊंगा आपको दिखेगा, ये देखिए इमरजेंसी लगाऊंगा तो हमारा ये देखिए पूरा बंद हो गया। अब भले ही इमरजेंसी हमारी नॉर्मल भी हो जाएगी तो आउटपुट हमारा नहीं मिलेगा, और तब तक नहीं मिलेगा जब तक हमारा सिस्टम फिर से हमें 24 वोल्ट सप्लाई S34 पर देनी पड़ेगी। मीन्स फिर से हमें सिस्टम को रीसेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें कंप्लीट सेफ्टी मिलती है किसी भी मशीन में, जो हमारी थोड़ा सेफ्टी पर्पज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए फिर से मैंने रीसेट कर दिया इसको, तब फिर से ऑन हुआ है ये। तो आपको जितनी बार इमरजेंसी लगाया उतनी बार आपको रीसेट करना है, और जब चालू करना है इसको कोई भी सिस्टम को जिसमें लगी हो, तो वहाँ पर पहले इसे स्टार्ट की कमांड देनी है। वो भी S34 पर ही मिलेगी, जहाँ पर से रीसेट होगा उसी से स्टार्ट की कमांड भी मिलेगी। तो ये थी इसकी पूरी वायरिंग की डिटेल्स। हाँ दोस्तों, एक चीज़ और ऐड करनी है। जैसे अगर आपने इमरजेंसी, जैसे मैंने दोनों चैनल के लिए एक ही इमरजेंसी यूज की है, अगर आपने दोनों के लिए अलग अलग इमरजेंसी यूज की है तो दोनों का साथ में प्रेस होना बहुत ज़रूरी है। मीन्स अगर एक इमरजेंसी लगी है तो उसके बाद भी हेल्दी नहीं होगा, तो दोनों को आपको दबाना पड़ेगा और दोनों को रीसेट करना पड़ेगा, तब जाके हमें फिर से रीसेट की कमांड देनी है 24 वोल्ट, और उसके बाद हमारा सिस्टम हेल्दी होगा। तो दोस्तों ये था कंप्लीट डिटेल सेफ्टी रिले के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और जानकारी मिलती है अच्छी, तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और किसी को जानकारी इस तरीके के इस फील्ड में है, इलेक्ट्रिकल के फील्ड में, या फिर इस तरीके की रिलेज वगैरह पे काम करता है, तो उसे मेरा वीडियोस ज़रूर शेयर कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों।